जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण हमारी गुड्डी यानी कि शैलाबेन करेंगी। एक मिनट शैलाबेन, आई अनम्यूट यू। शैलाबेन प्लीज अनम्यूट। जी जी जी। आइए। कितने श्लोक बोलना? 12वें श्लोक तक। ओके जी। पांचवा अध्याय 1 to 12। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जय श्री कृष्ण। Well, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। दो प्रकार के व्यक्तियों की बात करी है। पहला चरण जो है वह योगी की बात है। युक्तः जो योगी है वह कर्म फलों का त्याग करके शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, और जो योगी नहीं है वह कामनाओं की वजह से फल में आसक्ति रखते हुए बंधन में पड़ता है। ये दिस इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोक। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। गत सत्र में हम कुछ खास बात कर रहे थे, तो जस्ट टू कनेक्ट, जो कर्म हम करते हैं,
जिसकी वजह से हमें संसार के पदार्थों की प्राप्ति होती है या तो संसार के सो-कॉल्ड सुखों की प्राप्ति होती है, वो सारे कर्म हम सकाम भाव से करते हैं कि भाई ये करने से, ये कर्म करने से, ये क्रिया करने से मुझे कुछ मिले, और ये कुछ मिलने की लालसा में हम ये कर्म करते हैं। लेकिन यदि इन कर्मों को हम निष्काम भाव से करने लगे तो यही कर्म हमें परमात्मा की अनुभूति कराने में सहायक बन सकते हैं। भगवद गीता में कहीं कहीं ये बातें कुछ अलग रीत से आई है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि जनक वगैरह कर्मयोगियों ने परमात्मा की प्राप्ति हुई उनको कर्म करने से। जनक कर्मयोगी का भगवान ने उदाहरण भी दिया। और योग में आरूढ़ होने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, ऐसा भी कहीं कहा गया है। तो यहाँ शायद कोई यह एक संदर्भ निकालने को प्रेरित होगा कि परमात्मा की प्राप्ति कर्म से भी हो सकती है। और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें तप करने से परमात्मा की प्राप्ति हुई, जैसे ध्रुव को हुई थी। जप करने से, स्वाध्याय करने से, श्रवण मनन वगैरह साधनों से भी तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। अभी यदि इन बातों के ऊपर हम विशेष ध्यान दें तो हमारे मन में एक बात उगेगी कि इस प्रकार के सात्विक कर्म करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। नाउ हम इस बात के ऊपर बार बार चर्चा करते आए हैं कि सात्विक भाव से किया हुआ निष्काम कर्म भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, चित्त शुद्धि करवाता है। और जब चित्त शुद्धि होगी तो उस चित्त शुद्ध हुए चित्त में परमात्मा की छवि उभर कर सामने आएगी और इसकी अनुभूति हमें होगी। यानी परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को पाना है तो कोई कर्म करके हम उनको नहीं पा सकते। कोई भी कर्म कितना भी सात्विक हो, लेकिन मात्र कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अभी आप कहेंगे कि ध्रुव तो बच्चे थे, नारद जी उनसे मिले और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया या तो मंत्र का दान दिया। और इस मंत्र का जाप करते करते भगवान विष्णु का साक्षात्कार ध्रुव जी को हुआ। तो हम ये मानने को प्रेरित हो सकते हैं कि ध्रुव जी ने इस मंत्र जाप रूपी कर्म किया तो परमात्मा उनको मिले। बराबर है? तो हम भी सोचेंगे जैसे ध्रुव ने किया वैसे हम भी मंत्र जाप करेंगे तो हमें परमात्मा मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलते हैं? राइट? सीधा स्ट्रेट लॉजिक है ना, सीधा तर्क है ये। यदि ध्रुव को मिला तो हमको भी मिलने चाहिए। तो हम भी इस तरीके से कोई भी मंत्र का जाप करेंगे, श्री कृष्ण शरण मम लेकर बैठ जाएंगे। अभी इसमें जो बात समझनी है ये है, ध्रुव जी ने यह आराधना पहले तो सकाम भाव से करी थी। ध्रुव जी के मन में एक ही भाव था कि मुझे पिता की गोद में बैठने को मिले। दैट वॉज ओनली एम ही हैड। बराबर, उनका टारगेट वही था, लक्ष्य वही था। लेकिन धीरे धीरे
नारद जी के उपदेश से ध्रुव जी ने परमात्मा के साथ अनुसंधान करना शुरू किया, तो पिता की गोद में बैठने का उनका जो निश्चय था, वो निश्चय धीरे धीरे पिघलने लगा, गौण होने लगा, और उनका चित्त शुद्ध होने लगा परमात्मा के नाम जप से। और जैसे ही जैसे चित्त शुद्धि होती गई, वैसे वैसे परमात्मा के साथ एकरूपता बनती गई, और इस एकरूपता बनने से मन में और जो कोई भी सांसारिक भाव थे, वो भाव अपने आप हट गए, बिकॉज ही वॉज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन परमात्मा। और भगवान के नाम स्मरण में उनको इतना आनंद आ रहा था कि उसके अलावा कुछ और सोचने का उनके मन में विचार भी नहीं आता था। एंड देयरफॉर ही वॉज फुल्ली कनेक्टेड विद दैट नाम जप। तो ये सारी प्रक्रिया में चित्त शुद्धि होने से और साथ साथ ये नाम जप चालू होने से परमात्मा का अनइंटरप्टेड ध्यान हो गया। 24/7 फिर परमात्मा के नाम का ही जाप शुरू हो गया, और इसकी वजह से भगवान विष्णु उनको दर्शन देने आ गए। हमें एक बात ये समझनी है, जो हम बार बार कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। इसलिए हमेशा सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति है। और परमात्मा हम सबको ऑलरेडी प्राप्त हैं। प्राप्य से प्रापणम, इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। हम कभी परमात्मा से अलग थे ही नहीं, और परमात्मा से हम अलग हो भी नहीं सकते। लेकिन हमने क्या किया कि सृष्टि रूपी जड़ पदार्थों के साथ हमने अपना तादात्म्य बना लिया, शरीर को अपना मान लिया, और फिर शरीर के लालन पालन में और शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों में हम इतने उलझ गए कि परमात्मा जो हमें सदा प्राप्त थे और हैं, उसकी विस्मृति होने लगी। और ये विस्मृति होने की वजह से ये सब जो भी हम कहते हैं कि ये अशुद्धियां शुरू हुई और ये सब घोटाले शुरू हुए। और हमने किया क्या? परमात्मा को अपना मानने के बजाय संसार के जो पदार्थ हैं उनमें हमारी आसक्ति बढ़ती गई, उनमें हमारा राग बढ़ता गया, और ये जो राग युक्त संबंध जो संसार के साथ हमने बांधा, वह परमात्मा की प्राप्ति के हमारे आड़े आता है। तो ये जो साधन जो हैं, यह हमारी सहायता इतनी ही करते हैं कि संसार के साथ जो हमारा राग हुआ है, संसार के साथ का हमारा जो गहरा अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की श्रृंखला को लूज करने में या तो मिटाने में ये सभी सहाय करते हैं। फिर वो नाम जप हो, कोई व्रत आप करिए, तप करिए, कुछ भी करिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम साधन कहेंगे। तो ये सारे साधन जो है वह हमें संसार से हमारा संबंध विच्छेद करने में हमारी मदद करते हैं। और संसार से जैसे ही संबंध विच्छेद हो गया तो चित्त शुद्धि हुई, मन शुद्ध हो गया, और उसमें परमात्मा की छवि निखर कर आएगी। और फिर जो कर्म हम करेंगे वो मात्र लोक संग्रह की वृत्ति से करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। नाउ इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कोई भी साधन से परमात्मा को हम खरीद नहीं सकते। यू कैनॉट इवन बार्टर परमात्मा विथ एनीथिंग। नाम जप के बदले में परमात्मा आपको मिलेगा, इम्पॉसिबल। कोई भी सत्कर्म करने के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड डीड्स, हमें परमात्मा प्राप्त होंगे, ये मान्यता भी गलत है। क्योंकि इस सृष्टि के सारे कर्मों को आप इकट्ठा करो, सृष्टि के सारे पदार्थों को आप इकट्ठा करो, सृष्टि के सारे संबंधों को आप इकट्ठा करो, ये सब मिलाकर भी
आप परमात्मा को नहीं नाप सकते या तो तोल सकते। रीजन इज बिकॉज ही इज इनफाइनाइट। अब कितना भी जोड़ते जाओ, कितना भी जोड़ते जाओ, इट इज ऑलवेज लेस देन इनफाइनाइट। और यदि आपको परमात्मा किसी चीज के बार्टर में लेना है तो दैट थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन इंफिनिटी। और गणित का सिद्धांत कहता है कि इंफिनिटी से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यदि इंफिनिटी से कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता तो आप परमात्मा को कैसे खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? व्हाट विल यू बार्टर हिम विथ? बिकॉज एनीथिंग दैट यू ट्राई इट विल बी लेसर देन इंफिनिटी। एंड देयरफॉर गणित के सिद्धांत को भी मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा मूल्य देकर हम नहीं खरीद सकते, फिर मूल्य कैसा भी, किसी भी प्रकार का हो। तो ये जो जड़ता है, जड़ता यानी कि संसार के साथ का संबंध, संसार में किए जाने वाले कोई भी कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म, जब तक उसके साथ हमारा संबंध है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नाउ सो व्हाट वी हैव टू डू? निष्काम कर्मयोग करना है, इससे चित्त शुद्धि करनी है और फिर परमात्मा में ध्यान पिरोएंगे तो जैसे ध्रुव जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था वैसा हमें हो सकता है। और फिर भगवान ने इस श्लोक में कहा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। सांसारिक पदार्थ जो है उनकी हम इच्छा रखेंगे, उनकी हम कामना करेंगे, उनसे ममता रखेंगे तो हमें अशांति ही मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे के सारे टेम्पररी हैं। हमारी जो आत्मा है वो परमानेंट है, सदैव है, इटर्नल है। अभी जब भी कोई इटर्नल चीज जो डिस्ट्रक्टिबल के साथ अपना संबंध बनाए तो क्या होगा? लेट अस पुट इट द अदर वे अराउंड कि भाई कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कोई किसी कम पढ़ी हुई कन्या के प्रेम में पड़ जाए, बराबर, और उसके साथ वो अपना संबंध बनाए, या तो कोई बहुत पढ़ी लिखी पीएचडी हो गई हुई कोई महिला लड़की है और उसको कोई सुटेबल वर्क नहीं मिल रहा है तो जो मिला उसका स्वागत कर लिया, तो क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज ही होगा। तो क्या होता है नाउ, यह जो कामनाएं हैं इनको छोड़ देने से शांति मिलती है। दैट इज अवर एक्सपीरियंस, बराबर है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 बेडरूम का फ्लैट है और हम हमेशा 3 बेडरूम के फ्लैट की कामना करते रहे, सोचते रहे। जब भी हमने सोचा कि ले लेंगे, उसका बजट बनाया, इतने पैसे इकट्ठे हुए, बाय द टाइम द प्राइस गोज अप, और हमने 3 बेडरूम फ्लैट को पाने की बहुत बड़ी इच्छा मन में रख ली, तो वो इच्छा अपनी जगह पर इच्छा ही रह जाती है और हम वो फ्लैट एक्वायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। तो क्या होता है इसकी वजह से? मन में एक प्रकार की अशांति रहती है। देन यू कम टू टर्म्स विद द सिचुएशन, परिस्थिति के साथ आप समझौता कर लेते हो कि भाई अभी अपने बस की बात नहीं है, ये जो अपना 2 बेडरूम का है वो सही है, लेट अस बी हैप्पी विथ इट। तो क्या किया आपने? संसार के किसी पदार्थ की कामना थी, उससे आपने अपना नाता जैसे ही छोड़ दिया तो आपको शांति मिल गई। आप मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में, या तो कोई लड़की किसी लड़के के प्रेम में, अंधे प्रेम में ये हैं और वो एक दूसरे को पा नहीं सकते हैं, बहुत कोशिश की लेकिन इट इज जस्ट नॉट फिजिबल। व्हाट इज द बेस्ट वे आउट? छोड़ दो भी, भूल जाओ।
भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार न कर, प्यार हो जाए तो इस प्यार का इजहार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। तो संसार पूरा ख्वाब स्वप्नवत ही है। तो इन सपनों से हम हमारे सपना क्यों जोड़ें और दुखी हो जाए। अच्छा है कि हम अपने आप को इससे परे कर दें, अलग कर दें, तो शांति मिल जाएगी। अच्छा, इस स्थिति की अनुभूति भी हमको मिलती रहती है, कई बार मिलती रहती है। जिस दिन आप रात को गहरी नींद सोए, बराबर, साउंड स्लीप, स्लेप्ट लाइक ए लॉग ऑफ वुड, दूसरे दिन सुबह आप उठते हैं, कितने तरोताज़ा उठते हैं। ओह आई स्लेप्ट वेल, बहुत मज़ा आया, अच्छी नींद आ गई। क्या हुआ? पूरी रात आप संसार से बिल्कुल विमुख हो गए। यू आर टोटली डिटैच, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी गहरी निद्रा में हैं आप कि बाहर बाजे बज रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी गहरी निद्रा करके जब सुबह आप उठते हैं तो आपके मन में जो आनंद होता है, जो शांति होती है, वो शांति कितनी प्रभावी है। तो ये तो हमारा अनुभव है कि ये गहरी निद्रा में, सुषुप्तावस्था में यदि हमारी संसार से डिस्कनेक्ट हम हो जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। अभी सोचिए, तो निद्रा थी, जागृत अवस्था में इस तरीके से हम संसार से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकें तो जो शांति मिलेगी, वो शांति की अनुभूति भी हमें जागृत अवस्था में होगी। और उस अनुभूति का मजा क्या होगा जरा सोचिए। क्योंकि ये जो भी घटनाएं घटी, वो सब निद्रा में हुआ। यू आर साउंड स्लीप, सुबह उठे थे, अच्छा लगे, फाइन, इट वॉज अनडिस्टर्ब स्लीप। बट यदि यही दशा हमारी जागृत अवस्था में रहे, 24/7 रहे, और फिर जो शांति बनी रहेगी, उस शांति का आनंद कितना होगा। बस यही भगवान यहां कह रहे हैं, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। दूसरा एक सांसारिक एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए कि घर में कोई बड़ा प्रसंग है, बेटे का या तो बेटी के ब्याह है, बराबर। उसके लिए 3-4 महीने से आप धांधली कर रहे हैं। अभी तो 6 महीने से शुरू हो जाता है, हॉल वगैरह बुक करो, ये करो, वो करो, कितनी सारी चीज़। आई डोंट नो टू गेट इनटू डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट। सब धांधल धमाल सब हो गया, प्रसंग अच्छी तरह से पार हो गया, लग्न समाप्त हो गए, और फिर बाद में जब आप शाम को सब खत्म करके घर पर आकर अपने सोफे पे बैठते हैं, हाश, पति गए, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया, प्रभु आपका बहुत आभार, लेकिन सब चीज़ें अच्छी तरह से, वो शांति की अनुभूति कितनी होती है आपको। मे बी आफ्टर 6 months यू कुड एक्सपीरियंस दैट क्वाइट मोमेंट। तो संसार का भले कितना भी महत्व का कार्य है, मान लीजिए हमारे बच्चों के एडमिशन की बात है, युवा लोगों की बात करें कि चलो अभी बच्चे का एडमिशन लेना है, रात को लाइन में खड़े रहे, फॉर्म लेकर आए, फॉर्म भर के दिया, स्कूल वाले की सब नौटंकी होती है, ये सब करते 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 जिस दिन फाइनली एडमिशन हो गया और वहाँ से कहा कि चलो फीस भर के आओ, और फीस भर के रसीद हाथ में आई, नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, चल हो गया, अभी शांति है। तो ये शांति यदि संसार के कुछ चीज की उपलब्धि से भी हमें यदि होती है, जो परमात्मा मिलेंगे तो क्या होगा। यानी 24/7 यदि हमारी मनस्थिति ये रहेगी तो
अब भी इस बात को थोड़ा एक स्टेप आगे ले जाते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस कि भाई 24/7 इस दशा में हम रहेंगे तो हमें नैष्ठिक की शांति प्राप्त हो सकती है, अथवा तो शांति मिल सकती है। लेकिन यदि वो शांति हमारा लक्ष्य हो गया, हाँ मैं ऐसा करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मुझे ऐसा करते रहना चाहिए, और यदि वो शांति हमारा लक्ष्य हो गया तो नैष्ठिकी शांति नहीं बनेगा। यानी इफ यू हैव ए डिजायर टू एक्वायर समथिंग, इवन परमात्मा को पाने की भी इच्छा करोगे, गए काम से। यानी किसी भी प्रकार की ऐषणा, एनी डिजायर, ध्याय तो विषयान पुंसा, कोई भी विषय सांसारिक हो या पारमार्थिक हो, एज लॉन्ग एज वी हैव डिजायर, नैष्ठिक की शांति नहीं मिलेगी। सो वी हैव टू रीच ए स्टेज ऑफ डिजायरलेसनेस। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन भी नहीं चाहिए, मैं उसकी कामना नहीं कर, आपने दर्शन दे दिए, दैट इज योर ग्रेस। सो व्हाट हैपेंस? द बॉल गोज इनटू हिज कोर्ट। अभी उनको आना है, हमको कुछ नहीं करना है। अभी उसको पता चलेगा कि अभी ये मेरा भक्त है, मेरे लिए तड़प रहा है, चलो मैं जाऊं अभी। लेकिन आप कामना करोगे तो बोला ठीक है, थोड़ा इंतजार और करो, लेट अस वेट। એ પાછો છે બહુ અળવિત્રો છે, સીધું માને એવું નથી, શિવજી અજીરી જાય, પણ આપણો કાનો તો બહુ બહુ નઠારો છે, એટલે જલ્દી લાગમાં આવે નહીં। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नैष्ठिकी शांति प्राप्त करने के लिए हमें संपूर्णतया we have to get into a desirelessness state। और यदि हम ऐसा भी मानने लगे कि हाँ भाई अभी तो मेरा ध्यान परमात्मा, मैं कभी कभी बोलता हूं ना आपको कि अभी सभी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर दिया, रिटायर कर दिया, खाली दो ही एक्टिविटी रखी है, भगवत गीता का अध्ययन और संगीत, इसके अलावा और कोई झंझट पाल के रखी नहीं है, इससे मजा है, मौज है। यदि इस तरीके का भी यदि मैं सुख का आनंद लेने की कोशिश करता हूं तो वो सुख भी नैष्ठिकी शांति नहीं है, बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि बाकी सब कुछ छोड़ देने से, इतना करने से मुझे आनंद आता है, और ये आनंद बना रहे इसकी भी एक लालसा रहती है, और तब तक वो द्वैत बना रहेगा। तो ये सात्विक आनंद भी जो है, उसकी इच्छा भी परम प्राप्ति से हमें अलग रखती है। सो बेस्ट थिंग इज, हम अपनी मस्ती में, मौज में हैं, परमात्मा से कहते हैं कि भाई आई हैव सरेंडर टू यू कंप्लीटली, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमां त्वं प्रभु। भगवान मैंने सरेंडर कर दिया, अभी तुमको जो करना है करो। फिर काम उनका आता है, उनका काम बनता है, ही हैज टू कम, बॉल इज इन हिज कोर्ट। बस ये खेल का एक नियम जो है उसको ध्यान में रखिए। टेनिस की गेम में यदि खेलना है तो आपको एग्रेसिव शॉट्स मारने हैं, सो दैट द बॉल रिमेन्स इन ओपोनेंट्स कोर्ट। यदि हम, भगवान ओपोनेंट नहीं है हमारे, लेट अस नॉट एक्सटेंड इट टू दैट एक्सटेंट, बट हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं, लेकिन इफ यू कीप द बॉल इन हिज कोर्ट तो हम हार के भी जीतेंगे। पंकज मलिक का वो गीत मुझे बहुत प्रिय है, बार बार मैं दोहराता हूँ, कई जगह पर जहाँ भी मौका मिलता हूँ गाता हूँ। दो ही लाइन मुझे याद है, लेकिन मज़ा आता है ये भाव में। मेरे हठीले श्याम
मैं भी तुझसे अड़ा हूँ, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूँ। मेरे हठीले शाम, ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा। रणछोड़। ओ भागने वाले तुझे रुकना ही पड़ेगा, मुझको उठाने के लिए झुकना ही पड़ेगा। जख्मी हूँ तेरा, भूल गया। उसके आगे की स्टैंजा कुछ ऐसी है, है दरिया दिल तू देख, है दरिया दिल तू देख, मैं लहरों पे खड़ा हूँ, लहरों पे खड़ा हूँ, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में खड़ा हूँ। मेरे हठीले शाम। इसमें जीव की जो एक खुददारी है क्या, कि मैं तुझ पे अड़ा हूं, ठोकर लगा दे मैं तेरे रास्ते में पड़ा हूं। तारामा त्रिवेण हो तो पाटू मार मने ले। और हमें यहां तक की श्रद्धा है कि उसके पास करुणा के अलावा और कोई गुण है ही नहीं, वो ठोकर मार ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल, ही जस्ट कैन नॉट। परमात्मा हमें कभी दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास मात्र 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 करुणा का ही गुण है। ये करुणा के अलावा कुछ बरसा ही नहीं सकते। इट जस्ट कैनॉट डू एनीथिंग एल्स। ये भक्त की खुददारी है। दिस इज टोटल सरेंडर। और ये जब ये होगा तब सब कुछ छोड़ दिया, अभी सर पे कोई भार ही नहीं है, तो फिर जो शांति मिलेगी वो निष्ठा की शांति है, परमानेंट इटर्नल ब्लिस जिसको हम कहेंगे। और इसमें जो मौज है, इसकी जो मस्ती है, वो कुछ अलग ही है। और अगले फ्रेज में भगवान कहते हैं कि अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। ये सब हो गया, लेकिन यदि आप इससे बिल्कुल उल्टे हैं, अयुक्त यानी परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, संसार से जुड़े हैं, तो संसार से तो आप जुड़े रहोगे कामना के लिए ही, क्योंकि संसार से तो मांगते ही फिरेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की डिजायर हमको रहेगी 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 जब तक आप संसार के साथ संबंध बनाए रखोगे। तो ये अयुक्त जो है, जो संसार के साथ जुड़ा हुआ है, वह नई नई कामनाओं की वजह से फलों की इच्छा रखता है, फलों में कर्म फल की आसक्ति रखता है, और ये कर्म के फल हम सबको मालूम है कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिलते हैं। हमें आसक्ति है कर्म फल में, हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता है, दूसरे को कुछ मिल जाता है। और एज ए रिजल्ट हमें क्या होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं धोखा खाते रहते हैं। और फाइनली क्या होता है मालूम है, जब ये मृत्यु आती है ना, तो हमने तो ये सबको पकड़ के रखा है, लेकिन ये सब हमको छोड़ देंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु है या तो कोई व्यक्ति है जिससे आपका बहुत गहरा लगाव है, और मृत्यु के क्षण तक आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, आपने उसको नहीं छोड़ा, लेकिन जिस दिन आपकी सांस चली गई उस दिन वह आपको छोड़ देगा। फिर व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, बराबर। मान लीजिए कि आपका एकदम वेल फर्निश्ड फ्लैट है,
या तो बहुत महंगी गाड़ी है, आपने ऑडी ले ली या मर्सिडीज ले ली, मेरी मर्सिडीज मेरी मर्सिडीज, लेकिन मर्सिडीज ने कभी कहा कि मेरे सो एंड सो, मेरे छगनलाल, मेरे मगनलाल, मेरे जगमग दास, ऐसे कभी कोई मर्सिडीज बोली? नहीं बोली। छगनलाल, मगनलाल, जगमग दास मेरी मर्सिडीज करते हैं। यानी कि हम वस्तु को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कभी न कभी ये वस्तु हमें छोड़ देंगी। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये बात कही है, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। तू जिसको अभी नहीं छोड़ता है वह तुमको छोड़ देंगे अल्टीमेटली। तो पदार्थ जो है वो अपने आप छूट जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को मीठा खाने की आदत है, बहुत अच्छा लगता है मीठा, लाडवा खाना बहुत गमे, बराबर, और उसने फिर टेस्ट करवाया और आया कि डायबिटीज है, शुगर बंद करो। शू थयूं? आपने लड्डू छोड़े नहीं, लड्डू ने आपको छोड़ दिया, राइट। मेरे जैसे को बटाटा वड़ा बहुत अच्छा लगता है, बोला गरम बटाटा वड़ा, गरम बटाटा वड़ा, ब्लड टेस्ट करवाया, कोलेस्ट्रॉल आया, मैंने बटाटा वड़ा नहीं छोड़ा, बटाटा वड़ा ने मुझे छोड़ दिया। तो पदार्थ अपने आप ही छूटते चले जाते हैं। एज वी एडवांस इन अवर एज, धीरे 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 सब पदार्थ हमसे अपने आप अलग होने लगते हैं, आप चाहो या न चाहो। आपके वस्त्र परिधान में फर्क आने लगेगा। द काइंड ऑफ ड्रेसेस दैट यू आर वेयरिंग व्हेन यू आर यंग, यू कैन नॉट वेयर दोस ड्रेसेस। ना बोलेगे क्या लगा के रखा है, तो क्या हुआ, वस्त्र छूट गए आपके। यानी जिसको हम बड़े चाव से ये करते थे, एंजॉय करते थे, वही चीज हमको छोड़ रही है। अभी मान लीजिए कि पैर में ऑस्ट्रोपोरोसिस है और अब हम ढंग से चल भी नहीं सकते हैं, और वो पेंसिल की नोक वाले सैंडल आप पहनेंगे, पहन पाएंगे? महिलाओं से मैं पूछता हूं, नहीं पहन पाओगे। ऊंची हिलना सैंडल पहरा, बोले पेंसिल नहीं धार जेवी सैंडल वही ना पहरा है, या टाटिया हालता ज नहीं। तो क्या होता है, वस्तु हमको छोड़ देती है। हम कितनी भी चाहे पकड़ के रखने की कोशिश करें, ये हमेशा अपने साथ रहने वाली नहीं है। इसको हम जितना जल्दी से समझ जाए उतनी तकलीफ कम होगी। और भगवान ने यहाँ यही कहा है, असक्त अयुक्त रादर, असक्त नहीं सॉरी अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, परमात्मा से जो जुड़ा नहीं है, जो संसार से जुड़ा है, संसार में जिसने कामनाएं रखी हैं, वह पदार्थों की कामना, पदार्थों की ममता, पदार्थों में आसक्ति, इसकी वजह से हम जन्म जन्मांतर के फेरे में अपने आप को लेकर चलते हैं। तो मुक्ति के लिए, यानी कि मोक्ष के लिए, या तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी कोई कर्म करना, कोई साधन करना, वो भी एक प्रकार की फलाशक्ति है। क्योंकि हम मनुष्यों को कोई भी चीज ऐसे फुकट में करने की आदत नहीं है, हमें उसके बदले में कुछ मिले ये लालसा रहती है। लेकिन ये सारी जो साधनाएं हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि संसार के साथ का हमारा जो संबंध है, जो हमें बांधने वाला है, ये संबंध हमारे मिट जाए। और जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, वह तो हमारा स्वभाव है, ये हमारा डिफॉल्ट नेचर है। आत्मा तो हमेशा मुक्त ही है, आत्मा कभी बंधा ही नहीं था, इट इज फ्री। हमें करना क्या है, मात्र उसकी अनुभूति करनी है। यानी कोई आईना हो, एकदम साफ सुथरा आईना हो, लेकिन उसके ऊपर जब यदि कोई मैल लग जाए तो आपको करना क्या है,
मैल को साफ करो। जैसे मैल साफ हो गया, आईना क्लियर होकर एकदम स्पष्ट होकर हमारे सामने आ जाएगा। तो वही आत्मा का स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। लेकिन इसके ऊपर ये जो सारी कालिख लगी हुई है, जो काली अशुद्धियां लगी हुई है, अशुद्धियों को दूर करें। और ये अशुद्धियां साधना से दूर हो सकती है और आत्मा अपने आप प्रकट हो उठेगा। क्योंकि परमात्मा जो है वो नित्य प्राप्त है, हमेशा हमारे साथ ही है। मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति अर्जुन, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो परमात्मा की प्राप्ति किसी भी क्रिया का फल नहीं है, यानी कि मैं ये करके परमात्मा प्राप्त हूं, नहीं, ही इज देयर विथ अस। तो हमें करना क्या है? निर्विकल्प होना है, निष्काम होना है, और इससे सुख मिलेगा। लेकिन ये सुख के उपभोग करने की इच्छा भी जो है वो भी फलेच्छा है। इसलिए वी हैव टू बी टोटली डिजायरलेसनेस स्टेट। તેમાં આપણે કે બટેટા વડા ન ખાવા, લાડવા ન ખાવા, મળી જાય તો ખાઈ લેવા, આનંદ કરી લેવો, उसका मजा ले लेने का, लेकिन मिले उसकी कामना नहीं करने का। अनायास मिल गया, ठीक है, वेलकम, मोस्ट वेलकम। अभी यहां एक और बात समझे, निष्काम कर्मयोग से भी आनंद मिलता है, मन की शांति मिलती है, और ज्ञान योग से भी मन की शांति मिलती ही है। यानी बोथ दिस गिव अस मेंटल पीस ऑफ माइंड। लेकिन फर्क दोनों में यह है कि कर्म करने से जो शांति हमें मिलेगी वह, अंग्रेजी में कहूँ तो इट विल बी रिलेटिव पीस ऑफ माइंड, किसी की वजह से मिल रही है, और यह ज़्यादा से ज़्यादा वो शांति हमें ज्ञान योग में प्रवृत्त होने के लिए उपयुक्त होती है। इट विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर acquiring ज्ञान, विजडम। और ज्ञान योग में जब भी हम शरीक होंगे तो फिर जो शांति मिलेगी, दैट विल बी एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। यदि हमारे लौकिक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि आपको कोई असाध्य रोग है, मान लीजिए कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई बीपी, और उसको कार्डियक अरेस्ट होने की, हार्ट अटैक होने की संभावना है, एंड एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई कि भाई आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और यू आर इन ए वेरी डेलिकेट सिचुएशन। तो फिर क्या करना होता है? आप फैमिली डॉक्टर को बुलाएंगे, तो फैमिली डॉक्टर आके पहले तो क्या करेगा? एक इंजेक्शन ठोक देगा या तो कोई दवाई दे देगा टू एंश्योर कि भाई योर बीपी कम्स डाउन इनटू द नॉर्मल रेंज, और फिर बाद में आपको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में आईसीयू में डाल देंगे, बराबर। नॉर्मली दिस हैपन्स, राइट, क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसा ही कुछ होता है। तो फैमिली डॉक्टर ने घर पर आके जो हमें ट्रीटमेंट दी, दैट वाज द फर्स्ट एड, बट द फर्स्ट एड वाज यूजफुल फॉर गेटिंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, बराबर, तब तक वो काम आई। एंड देन मेन ट्रीटमेंट जो आपकी होती है वो कहाँ होती है? हॉस्पिटल में।
सो ये जो निष्काम कर्मयोग जो है वो फर्स्ट एड है, और फिर ज्ञान योग जो है वो मेन ट्रीटमेंट है। हमारी गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स रखना या तो फर्स्ट एड किट रखना कंपलसरी है। मान लीजिए कि क्यों रखते हैं हम कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड की किट काम आएगी, तो कुछ ऐसे खरोच बरोच चाहिए तो फर्स्ट एड काम लगती है, राइट। बट इफ यू ड्राइव प्रॉपरली, यदि कुछ इधर उधर ये मत करें तो फर्स्ट एड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। सो स्पिरिचुअल हमारी जो अध्यात्म की जो साधना है, इसमें कर्मयोग है वो फर्स्ट एड है, और ज्ञान योग जो है वो मेन ट्रीटमेंट है। तो यह कृष्ण जो कहते हैं कि युक्तः शांति आपनोति, युक्त यानी यहां कर्मयोगी, यानी कर्मयोगे न युक्त, निष्काम कर्मयोग जो करता है वह, और उससे उसको शांति मिलेगी। निष्काम कर्मयोग से शांति जरूर मिलती है। सोचिए जरा, पैसों से शांति मिलती है? नहीं। कैन यू हैव साउंड स्लीप with 10 lakh rupees in your pocket? Not necessary. पैसों से, धन से कंफर्ट मिलता है, सुख नहीं मिलता। हम ये दो बातों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हमने कंफर्ट को सुख मान लिया। कंफर्ट इज नॉट हैप्पीनेस। कंफर्ट सुख नहीं है, मात्र वह एक आराम है, आराम की स्थिति है, शारीरिक आराम है। इससे आपको मन की शांति मिलेगी उसको कोई गारंटी नहीं है। अब बिल्कुल विवल है, मान लीजिए कितने भी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में आपको रखें, बात नहीं बनेगी। एक भाई ने शेयर बाजार में बहुत बड़ा सौदा किया, थिंकिंग, और बड़ा खिलाड़ी था शेयर बाजार का। तो 50 लाख रुपया लगाया उसने, और उसको लगा कि ये शेयर बहुत तेजी से चल रहा है और 2 दिन में मुझे इसका 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा। और दूसरे दिन उनको हार्ट अटैक आया, बीमार हो गए। बीमार क्यों हुए? कि उनको घाटा हुआ। सुनिए इस बात को, 50 लाख लगाकर उसने सोचा कि मुझे 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन मार्केट कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे चली नहीं, एंड दैट 50 लाख की वैल्यूएशन बनी 75 लाख। वो हमारे बंधु 50 लाख का 75 लाख हुआ, वो सोचता नहीं है मुझे 1 करोड़ मिलने वाला था और उसमें 75 लाख ही मिल रहा है, 25 लाख का घाटा को दिख रहा है, और उससे उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे मेरे 25 लाख गए। अभी ऐसे व्यक्ति को आप एयर कंडीशन रूम में 100 मन रूनी तड़ाई में होडावो तो એને શાંતિ મળે? ના મળે. He will not get શાંતિ. He will get comforts, but he will not get peace of mind. यानी मटेरियल पोजेशंस जो हैं, संसार के साथ के जो हमारे संबंध हैं, वह हमें शारीरिक कंफर्ट दे सकते हैं, शांति नहीं दे, मानसिक शांति नहीं दे सकते। और इसलिए निष्काम कर्मयोग जो है वो फर्स्ट एड है, पहला स्टेज है। और फिर शांति कब मिलेगी? जब ये निष्काम कर्म हम करेंगे, कर्म फल का त्याग करेंगे, एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे,
क्या मिलेगा उसकी हमें फिक्र नहीं है। हम मात्र करने के लिए करते रहते हैं। यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। तो आज के सत्र को भी नारायण को समर्पित करते हुए हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।